मनोरमा नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका लड़का और जैसे उनकी बहू सब बाहर रहते थे। बूढ़ी माता गांव में अकेली रहती थी। तो बूढ़ी माता पूजा पाठ बहुत करती थी। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देती थी और प्रत्येक रविवार को गाय के गोबर से आंगन घर को लिपती थी। स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही कुछ खाती थी। तो ऐसा करने से उनके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। ये सब देख के उनके बगल में एक औरत रहती थी, पड़ोसन उनकी पड़ोसन उनसे बहुत जलती थी। और मनोरमा के पास, जो बूढ़ी माता थी मनोरमा, उनके पास तो गाय नहीं था। वो अपने पड़ोसन के गाय से ही गोबर लाती थी हर रविवार को। इस कारण उनकी पड़ोसन ने एक दिन अपने गाय को अंदर बांध दिया और बोली, देखती हूँ आज बुढ़िया कैसे अपने घर आंगन को लिपती है। ईर्ष्या से जलन से गाय को घर में अंदर बांध दिया। अब बुढ़िया जब गई गोबर लेने तो गाय तो अंदर है, अब कैसे गोबर ले। वो दुखी मन से वापस आ गई, आके घर में लेट गई। उस दिन इतवार का दिन था, रविवार था। इस कारण बुढ़िया ने ना, जब वो घर आंगन नहीं लिपी, उसका तो नियम था, नहीं लिपी, उदास मन से वैसे ही लेट गई। खाना भी नहीं बनाई, स्नान भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो सोच रही थी जब तक मैं सूर्य भगवान को जल ना दूँ तब तक मैं कैसे खाना बनाऊँ, कैसे कुछ करूँ, खुद कैसे खाना खाऊँ। ऐसा सोच के बुढ़िया ने उस दिन कुछ ना बनाया ना खाया, जिस कारण बुढ़िया ने रविवार को व्रत कर लिया। ऐसा रविवार को पूरा दिन उपवास रह गई, पूरे रात उपवास रह गई, जिससे उसका रविवार को व्रत हो गया। जब वो रात को बुढ़िया सोई थी तो सपने में सूर्य भगवान आए और बोले कि हे माता, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा करके मैं तुम्हें गाय देता हूँ, जिस कारण तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कह के सपने में सूर्य देव भगवान तो चले गए। सुबह जब माता ने आँख खोला मनोरमा ने, तो उन्हें रात की बात याद आई। वो झटपट बाहर आई। बाहर आके देखी तो दरवाजे के पास एक खूब सुंदर गाय बंधी हुई थी। वो समझ गई कि ये सूर्यदेव भगवान की ही कृपा है। और वो पड़ोसन थी, देख के बहुत जलने लगी कि इनके दरवाजे पे इतना सुंदर गाय कहाँ से। और जैसे ही बूढ़ी माता अंदर गई, गाय ने गोबर दिया। गाय ने गोबर जब दिया तो सोने का गोबर दिया। और ये सब पड़ोसन जो थी देख रही थी, झटपट टोकरी लाई और सोने का गोबर उठा के लेके चली गई और अपने गाय का गोबर वहाँ पर छोड़ गई। वो बूढ़ी माता को कुछ नहीं पता चला। उसने क्या किया, उसके पड़ोसन के गाय का जो गोबर रख दी थी उससे उठाकर अपना घर आंगन लिप दी। 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पड़ोसन करती। जब वो गाय गोबर देती, वो सोने का गोबर वो लेके चली जाती। एक दिन आंधी बारिश का मौसम आ गया। बूढ़ी माता ने क्या किया, गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। घर के जब अंदर बांधी तो दूसरे दिन सुबह उठ के आ रही है तो देख रही है कि गाय तो सोने का गोबर दी है। अब वो माता बहुत आश्चर्य में पड़ गई और बोली कि इतना दिन से मेरी पड़ोसन मुझे मूर्ख बना रही थी, सोने का गोबर लेकर चली जा रही थी। उस दिन से बूढ़ी माता अपने घर के अंदर गाय को बांधने लगी। ये सब देख के पड़ोसन बहुत जलन हो गया उसको, और वहाँ के महाराजा को जाके सारी बात बता दी कि उस बूढ़ी के पास एक ऐसा गाय है जो सोने का गोबर देती है। वो गाय महाराज आपके पास रहना चाहिए। महाराज ने तुरंत अपने दूत को आदेश दिया कि जाओ गाय लेके आओ। वो लोग आए और बूढ़ी माता से गाय छीन के ले गए। माता बहुत रोती रही।
उन लोग का हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन वो लोग नहीं माने। माता से गाय लेके चले गए। जब गाय लेके गए तो महाराज ने कहा कि इस गाय को मेरे कक्ष में बांध दिया जाए, मैं देखूंगा कि कैसे सोने का गोबर देती है। रात को महाराज सो गए। जब सुबह उठे तो उनका पूरा कक्ष गाय के गोबर से एकदम बदबू मार रहा था, एकदम महक रहा था। अब राजा को तो एकदम अजीब लगा। उन्होंने सिपाही को आदेश दिया सब साफ सफाई करने के लिए, लेकिन वो जितना वो लोग गोबर साफ करते उतना ही उनका कक्ष जो था महल भरते जाता। फिर उन्होंने बूढ़ी माता को बुलवाया और उनसे माफ़ी मांगी और बोले, हे माता, आप अपनी गाय को अपने साथ ले जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके खिलाफ जाके मैंने आपका गाय लेके आया, आप अपने गाय को ले जाओ। तो माता अपने गाय को लेके चली गई और उसकी पड़ोसन को बुला के महाराज ने दंडित कर दिया। और ऐसा करके माता का एकदम घर धान से भर गया। वो प्रतिदिन गाय सोने का गोबर देती और माता एकदम सुखी पूर्वक रहने लगी। उनका बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर दी, सब कुछ बढ़ गया। तो सूर्य भगवान की कृपा से जैसे उनके घर में अन्न भरा, वैसे ही सबके घर में अन्न भरे। और पड़ोसन के लिए कहेंगे कि दूसरे के देख के जलन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो आपके भाग में होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा।